नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 59 के पार्षद वीरेंद्र वालिया हाजिर हुए। कार्यक्रम के दौरान वालिया ने वार्डवासियों के सवालों के जवाब बखूबी दिए। वहीं 84 आवास गांव में विकास कार्य नहीं कराने के मामले में क्षेत्रवासियों ने वालिया को आड़े हाथों लिया। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने वालिया से पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्य के विषय में चर्चा की। वहीं क्षेत्र में स्वामी न्यूज की टीम ने क्षेत्रवासियों से विकास कार्य कराए जाने के विषय में सवाल किए। यह बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत बढ़िया काम करा। सारे वार्ड में इतनी साफ सफाई है और कोई भी ऐसी लाइट रात को कभी भी आओ, कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जो बंद मिले आपको। और इतनी साफ सफाई, इतनी बढ़िया बढ़िया रोडे हैं सब टपाटन है। कोई नहीं कह सकता कि वो मतलब कचरा है वार्ड में या कुछ और भी है। खुद ध्यान रखते हैं हर चीज का। जी जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल जैसा कि हमने देखा वैसा ही वार्डवासी बता रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। कैसा काम रहा वालिया जी का? जी बहुत बढ़िया रहा है। वालिया साहब के राज में काम बहुत बढ़िया, नालियां हुई, सड़कें हुई, पानी हुई, बहुत बढ़िया काम हुआ है। जी, आप द्वारा बोला जा रहा है कि मैंने चौरसियाबाद गांव में क्या काम कराया। पहले आप बताइए भी, ये जो चौरसियाबाद में कमरे बने हैं, इसका उद्घाटन माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा अजमेर जिले में आज खबर लिखे जाने तक 143 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वहां एक साथ 30 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा किशनगढ़ के विभिन्न क्षेत्र, सरदार पेट्रोल पंप के पास, शिवाजी नगर, आर के कॉलोनी, चमड़ा घर, HDB फाइनेंस, सूरज विहार, कृष्णापुरी, इंदिरा कॉलोनी में भी संक्रमित मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्र नसीराबाद में 8 और केकड़ी ब्यावर में भी नए पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित द्वारा निरीक्षण किया गया। तो वहीं मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, कोविड-19 प्रभारी संजीव महेश्वरी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्थाओं के बारे में भी जायजा लिया गया। राजपुरोहित ने कहा कि लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, उसका भी ध्यान में रखा जा रहा है। जेएल में कोविड पेशेंट्स का मैनेजमेंट किस तरह से हो और इसके फीडबैक के लिए दौरा हो रहा है। और साथ में अगर आने वाले समय में और मौसम विंटर्स का भी आएगा, अगर ज़्यादा पेशेंट्स होंगे तो किस तरह से हम ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बेडों पर कर पाएँ। उसमें ऑक्सीजन के जो मैनिफोल्ड है, प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन है, वो हॉस्पिटल में ही हो, उसकी व्यवस्था देखने के लिए दौरा है कि हमारे ऑक्सीजन बेड्स की संख्या हम कैसे बढ़ा पाएँ, यदि अगर आने वाले महीनों में और अधिक पेशेंट्स की वृद्धि हो। क्या कुछ कमी नजर आई है? आइसोलेशन वार्ड का भी दौरा कराया आपने? जो कमियां हैं वहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव्स और पेशेंट जहाँ हैं वहाँ पे वो दौरा किए, तो उसमें कुछ जो कम्युनिकेशन गैप रहता है, क्योंकि कोविड में ये ऐसी बीमारी से पेशेंट के रिलेटिव जा नहीं सकते डायरेक्टली, उसमें कैसे पेशेंट के रिलेटिव को और सुविधा दे सकें कि ताकि वो अपने परिजनों के हालचाल जान सकें लगातार की वजह से, उसके लिए जो गैप है वो सामने है, तो उस गैप को हम दूर करवाएंगे। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह आड़ा ने बताया कि मुकर्रम नाम का शख्स नशे के सामानों की तस्करी करता है, जिसे 125 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि मुकर्रम पिछले कई समय से इस धंधे में जुड़ा हुआ है और कई बार पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने मुकर्रम से पूछताछ कर रही है, साथ ही चरस सप्लाई के बारे में जानकारी जुटा रही है। जिला अजमेर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान SP साहब के निर्देशन के आधार पर हमने एक टीम का गठन किया और आज सूचनाओं का आकलन किया। उस आकलन के मद्देनज़र हमने कुछ टीम को स्पेशल टारगेट दिए थे उन लोगों का के बारे में सूचना आकलन करने के बारे में। दरगाह थाना के जो हिस्ट्री शीटर हैं, मुकर्रम नाम है उनका, उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसके पास में अवैध 125 ग्राम चरस मिली है। मुकदमा दर्ज हमने NDPS की समुची धाराओं में किया है
और इसकी अग्रिम तफ्तीश क्लॉक टावर थानाधिकारी। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खाइलैंड मार्केट में अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोचरी में रखवा दिया। अब पुलिस स्थानीय व्यापारी और दुकानदारों से बातचीत कर शव की पहचान करने के प्रयास कर रही है। बताया गया कि अधेड़ रात को मार्केट में बनी दुकानों के सामने आकर सोया था, जो सुबह नहीं उठा। कुछ सूचना मिली थी कि कोई लोडा धर्मशाला में एक डेड बॉडी पड़ी है, तो सूचना पर हम यहाँ पर आए हैं। नाकेड़ा के बता रहे हैं कि लावारी से रहता था, इनके भाई को इन्होंने फोन भी किया था दुकान वालों ने, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे, आ भी नहीं रहे। और इनको मोर्चरी पहुँचाया जाएगा, फिर वारिस साहब से बात की जाएगी। परिजनों को सूचना दे दी? परिजनों को अभी फ़ोन मिलाया लेकिन उठाया नहीं। सर क्या नाम क्या है इनका? जिसका नाम नरेंद्र गुंजल है और जिनको फोन मिलाया वो राजेंद्र जी गुंजल है। अधिकतर यही रहते थे क्या सर? आगे बोलिए। अधिकतर यही रहते थे क्या? हाँ, ये यहीं 10-15 साल से यहीं रहते बताए और लावारी से रहते हैं, दिन में साइकिल चलाते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद प्रेम विवाह करने वाले नवविवाहित युगल ने आज अपने ही परिवारजनों से जानमाल का खतरा होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। किशनगढ़ की रहने वाली सुनीता शर्मा और भीलवाड़ा के रहने वाले लोकेश शर्मा के बीच पिछले 4 साल से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने ही साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन इसमें उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। लिहाजा आर्य समाज में 7 अगस्त को उन्होंने स्वेच्छा से प्रेम विवाह कर लिया। अब सुनीता के परिवार वाले उसकी जान के दुश्मन हो गए। लिहाजा नवविवाहित युगल ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से अपने आप को बालिग बताया और कागजात पेश कर अपने ही परिजनों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी साहब के पास आए थे, हमने शादी कर ली थी, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। और जब मैंने अपने घर वालों को ये चीज़ बताई कल, तो वो लोग हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो नुकसान में बना था, इसलिए मैं एसपी सर के पास आई हूँ वहाँ लगाने के लिए, हम दोनों की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो। सही है जी, हम बालिका। कहाँ करी शादी आपने? सर मैंने नगर लोकेश शर्मा से करी है, बेसिकली वो भीलवाड़ा में रहते हैं बट अभी यहीं पर। किस तरह से मुलाकात हुई थी आपके? सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो अब आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? सर मेरी बात नहीं है, मैंने उनसे अभी बात नहीं किया, बट ये है कि वो हमारा मतलब ऐसे हमें ढूंढने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। मुझे डर है इस चीज़ का। कोरोना के साथ ही प्रदेश में वर्षा से प्रभावित स्थानों पर जल जनित और मच्छर जनित बीमारियों डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिकित्सा मंत्री द्वारा विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। मच्छरों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वल गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ठहराव वाले स्थानों पर MLO डलवाने के निर्देश दिए। पीने के पानी के टांकों में टेमीफोन्स डलवाने की व्यवस्था करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। चिकित्सा अधिकारियों को स्प्रे का सुपरविजन सुनिश्चित करने को कहा। मलेरिया, PF रोगी और डेंगू रोगी पाए जाने पर पायरेथ्रम का फोकल स्प्रे योगी और आसपास के 50 घरों में किया जाएगा। सभी प्रभावित गांवों में 100% सर्वेलेंस कर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही आउटब्रेक की स्थिति में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सकीय दल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के साथ साथ जैसा हर साल इस मौसम में बारिश का मौसम है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता है और विभाग हमेशा तैयारी करता है उसकी। महामारी के इस दौर में भी हमने चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे स्क्रब टाइफस हो, इस तरह की मौसमी बीमारियों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं चिकित्सा विभाग ने। और ये मच्छरों को कैसे खत्म किया जाए, जहाँ पर पानी तालाब हो चाहे टाँके हों, वहाँ पे टेमीफोस डलवाने का काम है ताकि वहाँ पर मच्छर खत्म हो सकें जो ये बीमारियों का प्रकोप फैलाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे डेंगू के मरीज मिलते हैं या मलेरिया के मरीज मिलते हैं, उन जगह पे पायरेथ्रम
का फोकल स्प्रे हम करवाते हैं। उनके 50 घरों के आसपास ये स्प्रे होता है और सारे गांव में 100% सर्विलेंस का काम भी हम लोग कर रहे हैं इसमें। अजमेर में आज विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक या ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बाद कई राज्य इस तर्ज पर परीक्षाएं करवा रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। जो फाइनल ईयर का जो टाइम टेबल जारी करा है MDS यूनिवर्सिटी ने, उस पर एग्ज़ाम हम चाह रहे हैं कि या तो ऑनलाइन हो या ओपन बुक एग्ज़ाम हो। दिन प्रतिदिन रोज़ कोरोना की संख्या लाखों में आ रही है। जिस तरह के देश में कोरोना की जो मरीजों की संख्या है लाखों की तादाद में हो गई है, इसमें आम छात्र का जीवन हम एग्ज़ाम दिलवा कर खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि ये जो टाइम टेबल जारी करा गया है इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ओपन बुक एग्ज़ाम हो, इसको लेकर हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अजमेर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है। हालांकि प्रभावी नियंत्रण को लेकर कार्य किया जा रहा है। आपके बीच में एक बहुत ही शानदार रंगारंग कार्यक्रम राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से आज आपके बीच में आया है। देखिए भाई, ये बहुत सोचने की बात है कि हमारा देश, और उसी के अंतर्गत अब लार्ज स्केल पर जिले में जागरूकता अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके लोगों को कोरोना से बचने का संदेश भी दिया जा रहा है। आज राजकीय डिस्पेंसरी से ऐसे ही जागरूकता रथों को रवाना किया जो अलग अलग जगह जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा गाड़ी भेजी गई थी रथ यात्रा कोरोना के उपलक्ष्य में। कोरोना के जितने केस बढ़ रहे हैं, पब्लिसिटी कम हो रही है, तो जो मास्क पहनाने और दूरी सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जगह जगह पब्लिसिटी करानी है। तो जगह जगह हर जगह जहाँ जहाँ नुक्कड़ है, ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ पब्लिक नहीं जा सकती, वहाँ ये गाड़ी जाएगी और वहाँ जाके ये पब्लिसिटी इतना सबको ये मैसेज देंगे ये कि कहाँ दूरी रखनी है, डिस्टेंस रखना है और मास्क लगा के चलना है और हाथ धो के और काम करना है। पीछे था ये भाई साहब भी आए थे पीछे ये बोला कि पीछे छुपा हुआ है, उसको पकड़ के थाने में लगे। वो पुलिस वाला के सामने बता रहा था कि भाई ये अकेला था, मैं वो साइकिल थी और पीछे गया था, इतनी बात थी, बस यही बात बोल रहा हूँ। गेट वगैरह भी तोड़े इन्होंने? ये तो मैंने देखा नहीं। मैं जगह मैं पिताजी को छोड़कर आया था तो मैं क्या देखा था आगे अकेटी हो रही थी भीड़, तो इसलिए मैंने बोला तो मैं कैसे हो रही थी। उसने बोला कि एक चोर घुस गया, तो देखा तो झाड़ी के पीछे था, उसको पकड़ लिया और अभी थाने में छोड़ कर आए थे। अजमेर के दरगाह इलाके के बड़बाव में आज लोगों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही चोरी का माल बेचने वाले कबाड़ी को भी लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। इलाके के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह जब लोग फजर की नमाज पढ़कर बाहर आए तो नाली पर लगी लोहे की जाली गायब थी। तभी इलाके के लोगों ने इलाके में घूमकर जाली की तलाश की। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि वही के किसी कबाड़ी के पास वो लोहे की जाली रखी हुई है, जिस पर इलाके के लोगों ने उस कबाड़ी को आड़े हाथों लेकर उससे जाली वापस ली और पूछताछ करने के बाद चोरों की तलाशी की। काफी मेहनत के बाद इलाके के लोगों के हाथ 2 चोर लगे। फिर क्या था, लोगों ने चोरों की जमकर पिटाई की और दरगाह थाना पुलिस को इत्तला दे दी। कैसे पता चला कि जंगल लोग हैं, लेकिन बस ये आ जाते हैं खाना बदोश लोग हैं, यहाँ पे नशे पत्ते करते हैं, घरों में चोरियाँ करते हैं। सरकारी माल जो है नगर निगम का था उठा के ले गए, उस पहले को यहीं वाले लोगों को बेच दिया। क्या और यहाँ वाले लोग खरीदते हैं, बंगाली बिहारी हैं। क्या क्या लेके गए थे ये तो ये बिजली होती है नाली के ऊपर जो बिछाते हैं, तो 2 है, एक वहाँ मस्जिद के सामने की थी और वो नौशाबा की ताल है उसके सामने की थी, ये दोनों। रंगे हाथों उनको पकड़ लिया और खरीदार को भी पकड़ लिया और चोरों को भी पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया उनको। इससे पहले भी कोई चोरी हो रही होती? इससे भी पहले चोरियाँ तो हुई है। यहाँ पे बताया लोगों ने कि भाई किसी के घर के ताले भी तोड़े उन्होंने और कुछ घर के कागजात लेके गए। अभी वो लेटर बता रही थी कि मेरे घर के कागज भी लेके गए वो लोग। क्या वो कुछ सामान तो वो चोरियाँ तो करते ही हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है दरगाह पुलिस ने पकड़ा मोबाइल चोर।